Hello student, welcome to the online class. Good afternoon. This is the lecture for class 11 physics और जो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ प्लेन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन के पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझा था और जो कि रिजोल्यूशन के थ्रू हो था। उसको आज हम लोग थोड़ा सा ऑन पेपर लिख लेते हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था ड्यू टू ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और पोजीशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो किसी पार्टिकल, जो कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट करता है, जो पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट करता है, तो उसके पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज किया जाता है। और उसके पोजीशन को हम लोग डिफ़ाइन किसके थ्रू करेंगे? एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू करते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो रेफरेंस पॉइंट ही इसका ओरिजिन होता है। ये सब बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इसका हम लोग रिजोल्यूशन के थ्रू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल पी जो यहाँ पे दिया गया है इज आर वेक्टर आर या और आर, जो आर लिखा हुआ है, केवल आर लिखा हुआ है, वो बोल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मीन्स ये वेक्टर को हम लोग या तो वेक्टर आर लिखते हैं या फिर बोल्ड लैंग्वेज में आर लिखते हैं, ओके। आर इक्वल टू क्या होगा? आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वेयर एक्स क्या है? वेयर एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट कर रहा है एट एनी इंस्टेंट, अगर वो पॉइंट पी पे है, फिर आफ्टर टी टाइम मतलब टी डैश, वो पॉइंट पी डैश पे होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट करता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर को यूज करते हैं उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ओके। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ग्राफ, जिसमें अगर कोई पार्टिकल है जो पी पे है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, जो कोई पार्टिकल पी पे है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और एट आफ्टर टाइम टी डैश वो पी डैश पे पहुंच जाता है जिसका पोजीशन वेक्टर आर डैश होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डेल्टा आर होता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी एट पी एंड एट एनी टाइम टी डैश एट पी डैश, देखिए मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर के बारे में और प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हम लोगों ने। सो इसको ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको अच्छे समझते हो। अब ये देखिए आप लोग कि जो x है वो कंपोनेंट है ऑफ पोजीशन वेक्टर p, पोजीशन वेक्टर r का कंपोनेंट x है, और पोजीशन वेक्टर p डैश का कंपोनेंट x डैश है, ठीक है, अलॉन्ग x एक्सिस। और y एक्सिस क्या है? y है पोजीशन वेक्टर p का, मतलब पोजीशन वेक्टर p का जो r है उसका कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस y है, एंड p डैश का पोजीशन वेक्टर r डैश है, उसका कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस y डैश है, ओके। देन अब आप लोग इसको आगे से देखिएगा। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is the distance between initial and final position, that is delta r is equal to r dash minus r, and r is directed from p to p dash. We can write equation first component form। आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे इजीली लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। डेल्टा आर इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डेल आर इक्वल टू आई कैप डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई, वेयर डेल एक्स इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, डेल वाई इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। अब हम इसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेलोसिटी को भी डिस्कस कर सकते हैं। The average velocity v of an object is the ratio of the displacement and the corresponding time interval. V bar is equal to del r upon del t is equal to del x I plus del y j upon del t is equal to I cap del x upon del t plus j del y upon del t. V bar is equal to v x I plus v y j
सिंस v bar इज इक्वल टू del r अपॉन del t. ओके, द डायरेक्शन ऑफ, अब नीचे आप लोग ध्यान से देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ del r. ओके, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से ओके यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं. फिर एक बार आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक्सीलरेशन को समझने के लिए. v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और इसको हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो. जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग टेंस टू जीरो करते हैं, तो फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमको वेलोसिटी मिलती है. लिमिट क्या होगी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप. अब आई जो है क्या डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, सो उसको हम लोग बाहर करते हैं. लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप लिमिट डेल टी टेंस टू डेल वाई अपॉन डेल टी. अब चूंकि ये डेल टी जो है टेंस टू जीरो, ये लिमिट लगाई जा रही है, मीन्स फॉर स्मॉल चेंज. ओके, तो फॉर स्मॉल चेंज v इक्वल टू आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेयर वी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड वी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी. ओके, सो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है. ओके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस. अब जो मैग्नीट्यूड होता है उसको भी हम लोग कैसे देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा. ये v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर और टेन थीटा, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. सो अब हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करते हैं. तो कंपोनेंट फॉर्म में एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेलोसिटी को हम लोग ऑब्टेन किए हैं, उसी को हम अगर डेल टी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल जो है उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन भी तो मिल जाएगा. फॉर ए स्मॉल चेंज इन टाइम डेल्टा टी से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे वेलोसिटी को, तो हमको भी तब भी तो हमको एक्सेलरेशन ऑब्टेन होगा. जैसे कि देखिए ए बार इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी. अब वी इक्वल टू हम लोगों को पता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, हाँ, अपॉन डेल्टा टी डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप. अब आप लोग फिगर को भी ध्यान से देखिएगा. सपोज कोई पार्टिकल जहाँ पे ये दिया गया है उस टाइम वहाँ पे था एट टाइम यहाँ पे था. सो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं इसको कि जो हमें ए बार इक्वल टू जो ऑब्टेन होता है डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप डेल वी एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप डेल वी वाई अपॉन डेल टी. उसके आगे हम उसको क्या राइट कर सकते हैं, चूँकि हमको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी अगर उसको हम स्मॉल टाइम इंटरवल से डिवाइड करें तो हमको एक्सेलरेशन ऑब्टेन होगा. सो ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. द एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो. मीन्स अब हम लोग इसको लिमिट लगा के देखते हैं एक बार. ए इक्वल टू वो एवरेज एक्सेलरेशन था, अब हम लोग एक्सेलरेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं. ए इक्वल टू जो एक्सेलरेशन होता है, अगर हम लोग स्मॉल चेंज ऑफ मतलब जो टाइम को लिमिट लगाते हैं, टाइम में जो लिमिट करते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज के लिए, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है. तो ए इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी. ए इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, सिंस डेल वी इक्वल टू डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप. We have a is equal to I cap limit del t tends to 0
डेल वी एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी वाई अपॉन डेल टी, और ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेयर ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी, ए वाई इक्वल टू डी वी वाई अपॉन डी टी। अब आप लोग ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, अगर उसको हम लोग लिमिट लगा के फॉर स्मॉल चेंज टाइम, जो चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, नहीं रेट ऑफ मतलब जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ पर यूनिट टाइम के साथ हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमको वेलोसिटी मिलती है। उसी तरह एक्सेलरेशन भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। हम लोग अभी एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे तो वो डेल्टा के फॉर्म में था, बट अगर फॉर स्मॉल चेंज जो टाइमिंग में जो स्मॉल चेंज होती है, जैसे अभी डेल्टा टाइमिंग वो ब्रॉड टाइमिंग है, अगर हम स्मॉल टाइमिंग सपोज डी टी, जैसे हम लोग छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, डी एल लेते हैं, डी एक्स लेते हैं, उसी तरह तो डी टी को भी जब हम डेल्टा टी को लिमिट लगाते हैं तो हमें स्मॉल टाइम मिल जाता है डी टी, तो उसके रिस्पेक्ट टू हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन। लिमिट लगाने के बाद हमको एवरेज एक्सेलरेशन में लिमिट लगाने के बाद हमको एक्सेलरेशन ऑब्टेन होता है। ओके, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसके आगे से हम लोग कल डिस्कस करेंगे।